मेरी वह शराब देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। आज हम आए हुए हैं शर्मा चाय, जो कि पुरानी वाली एलडीओ ऑफिस के पास जो शर्मा चाय है, जो कि लाल बाग में स्थित है, हम वहां आए हुए हैं। तो चलिए आज लोगों से उनकी राय लेते हैं कि कैसा चल रहा है यूपी में चुनावी माहौल। जिस हिसाब से हर एक पार्टियां अपने अपने दांव पेच खेल रही है, हर एक चीज अपने अपने जो पॉलिसीज हैं, जो अब की बार चुनावी मैदान में जो रन करेगी, उस पे पॉलिसीज जो आ रही हैं, उस पे जो है वो बोल रही है, दावा कर रही है कि अब की बार हम महंगाई नहीं लाएंगे और जो है शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, और ये वो सब लोग बोल रहे हैं। तो आइए लोगों से राय लेते हैं कि उनकी क्या राय। जी बाबू जी, आपकी क्या राय है? जिस हिसाब से यूपी में चुनावी माहौल है, तो अब की बार किस पार्टी को जिताएंगे? देखिए, हमारे जिताने और हराने का सवाल नहीं पैदा होता है। मेजॉरिटी किसको वोट देगी, ज्यादातर लोग किसको वोट देंगे, सवाल इस पे पैदा होता है। और कौन जीत पाएगा ये तो मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। नहीं तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? आपको योगी जी का कार्यकाल कैसा लगा? अपना वोट डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि मैं किसको वोट दूंगा। अच्छा, आपको योगी जी का कार्यकाल कैसा लगा? अच्छा लगा, खराब लगा? ये तो बिल्कुल, अगर मैं साफ साफ कह दूंगा पब्लिक में, तो वो तो बिल्कुल सामने आ जाएगा बात। तो ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हम किसको वोट देंगे या किसका कार्यकाल अच्छा है, किसका कार्यकाल बुरा है। ये मैं बता सकता हूँ कि क्या माहौल है, वो मैंने बता दिया। अच्छा, तो आपका मतलब है कि जो योगी जी हैं और अखिलेश यादव हैं, वहाँ उसमें युद्ध चल रहा है? युद्ध नहीं चल रहा है, युद्ध काहे का चलता है? कंटेस्ट है, एक कंटेस्ट है, और इसमें कोई भी जीत सकता है। अब इसमें कोई कहा नहीं आ सकते कौन जीतेगा। जी भाई साहब, आप बताना चाहेंगे कि जिस हिसाब से यूपी में चुनावी माहौल है, हर एक पार्टी अपनी अपनी जो है पॉलिसीज आगे ला रही है, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? देखिए, सब पार्टीज अपनी अपनी पॉलिसीज आगे आ रही हैं, लेकिन बहुत से फैक्टर्स हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर कोविड था, किसानों का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें इन्फ्लुएंस होंगी, लेकिन apparently it is visible कि the contest is between समाजवादी and बीजेपी, but there are other players as well. तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? योगी जी का कार्यकाल कैसा लगा? भाई देखिए, हम तो मुझे सबसे अच्छा कार्यकाल अगर किसी का लगा है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, तो मायावती का लगा है पर्सनली, बट शी इज नॉट इनटू कंटेस्ट। बट उनका एडमिनिस्ट्रेशन सबसे अच्छा था यूपी में फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, क्योंकि हाकिम हुक्काम भी कंट्रोल में रहते थे और लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत रहता था। मायावती से अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिया, बट शी इज आउट ऑफ फाइट, व्हाट इज अ प्रैक्टिकल एंड अ नोन फैक्ट। अच्छा, तो आपको क्या लगता है योगी जी के कार्यकाल में जो है गुंडावाद है और ये सब चीजें हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही से फॉलो नहीं करते हैं? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर कमजोर है, करप्शन एक तरफ से है। अच्छा, उन्होंने तो ब्लैक मनी भी रुकवा दी है, नई नोटें आई थी पिछले साल नवंबर में, जो है वो हुआ था कि नोटबंदी हुई थी। ये मतलब ये कहाँ 2000 की इंडियन इकोनॉमी आपको मालूम है कहाँ पे चली गई है? 2000 की नोटें लागू करवाई गई। वो 2000 की नोटें क्यों लागू करवाई गई थी? क्योंकि पुरानी नोटें बंद की गई थी, तो जल्दी जल्दी रिप्लेनिश किया जा रहा था, तो 2000 की नोटें कम कागज में ज्यादा पूरी करेंसी 15 लाख करोड़ कंप्लीट की जा रही थी। वो नोटें रुकवाई क्या गई? उससे तो इकोनॉमी खत्म हो गई देश की। अच्छा, जो नोटबंदी हुई वो गलत काम किया था सरकार। आप खुद बताइए, ये मतलब ये कोई हम नहीं बता सकते, आप तो मतलब ये एक जनरल बताइए कि हर आदमी का तो रोजगार खत्म हो गया, इंडियन इकोनॉमी रन ऑन कैश, और 2-3 गवर्नमेंट हाउसेस के हाथ में पूरा देश चला गया, 2-3 बिजनेस हाउसेस, आई मीन टू से अडानी, अंबानी, टाटा एंड ऑल दैट। कहाँ किसी के पास देश बचा है? देश में पैसा अकुमुलेट होता जाएगा 2-3 बिजनेस हाउसेस के पास से, तो इकोनॉमी बढ़ेगी। आप लोगों की हालत देख लीजिए, पेट्रोल प्राइसेस देख लीजिए, दे आर ऑल्सो गोइंग टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। जी, जिस हिसाब से यूपी में कार्यकाल चल रहा है, योगी जी का कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। योगी जी ने चौमुखी विकास किए हैं, सर्वसम्मत का विकास है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के पैटर्न पे काम कर रही है सरकार। और अपराधी जिस तरह से निरंकुश हो चुके थे, सबको अपने आप में या तो उन्होंने प्रदेश छोड़ दिया है या फिर अपने आप को बदल लिया। जी, तो क्या नाम है आपका? जिस हिसाब से आप तो नेताजी के लुक में लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? कौन सी पार्टी से? मैं विनय वर्मा हूँ और एडवोकेट भी हूँ और ब्लॉक में हूँ गोसाईगंज में। जी, तो आपकी बार योगी जी का कार्यकाल वैसे आपको अच्छा लगा? जी, योगी जी का कार्यकाल प्रदेश में गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को जो अधिकार मिले हैं इन 5 सालों में, 4.5 वर्षों में, जनता उसके लिए उनको पुनः
प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए तत्पर है। ये बताइए, जिस हिसाब से यूपी में महंगाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम देख रहे हैं कि वो ऊपर चले गए हैं। 2 साल 2.5 साल के करीब कोरोना काल रहा, जिसमें पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हुई। उसमें हमारे भारत की भी दिक्कतें आई, लेकिन जिस तरह से इस महामारी में हमारी सरकार ने भारत को सशक्तशाली पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, वो एक सराहनीय कर रहा है। जी, आप बताना चाहेंगे क्या जिस हिसाब से यूपी में चुनावी माहौल है, योगी जी का कार्यकाल कैसा लगा? कार्यकाल चुनाव में बहुत अच्छा है उनका। बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताइए, अब की बार जैसे हिसाब से चुनावी माहौल है, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे योगी जी का, मतलब अपने आगे क्या क्या पॉलिसीज जो बताते हैं नेताजी लोग कि हम ये पॉलिसीज आगे इन फ्यूचर लागू करेंगे, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किस चीजों पे मोदी जी लड़ सकते हैं आगे? देखिए, योगी जी लड़ तो इसी बात पे सकते हैं, जैसे हमारे जब सरकार बनी थी तो उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया था ये गरीब और शोषित और माताओं बहनों की सरकार, उन्नति सरकार है, और उसी को उन्होंने करके दिखा दिया। गरीबों को क्या चाहिए? गरीबों को जैसे गांव में अगर से आप जाइए तो टूटा हुआ मकान था, उसका मकान बनवाने का काम योगी जी ने किया है। उसी घर में जो माताएं बहनें बहुत साफ होने का रास्ता देखती थी, लेटरिन बाथरूम सुलभ शौचालय इज्जत घर भी उसमें फ्री बनवाने का काम किया है। जब कभी गरीब आदमी देखता था, कभी गैस सिलेंडर चूल्हा देख नहीं पाता था, सोचते थे बहुत बड़े लोगों को वहाँ होते हैं, गरीबों को घर में गैस सिलेंडर चूल्हा देने का काम किया। फ्री दिलवाया है क्या? फ्री, 1 पैसा नहीं बढ़ा गया। और तो, उसके बाद लेकिन 5 गैस लाख सिलेंडर रुपए की रेट तो जो है हाई हो गए, 1000 रुपए पहुँच गए काहे का रेट है? गैस सिलेंडर का। नहीं तो भाई आप 80 हो गया। आप ये तो समझिए, इतनी 80 करोड़ जनता को जैसे फ्री गैस सिलेंडर चूल्हा मिला, ये क्या कोई छोटी बात है? अभी देश में वैक्सीन लगाने का नंबर आया तो 500 रुपए की अगर से जाइए तो 750-800 रुपए की वैक्सीन लगती है। पूरे देश में, विश्व में सबसे पहले हमारे भारत ने वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया, और आज ये पार हो रहा है कि 1 करोड़ के पार हम लोग वैक्सीन लग रहा है। तो ये जब खर्चे जब जिस तरह के हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो महंगाई होना स्वाभाविक है। अच्छा, ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिस हिसाब से बच्चों की जो पढ़ाई है वो सब ऑनलाइन हो गई है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है, कुछ बच्चे जो है फोन पे लगा के कुछ अपना ही यूट्यूब चलाया करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई सही से हो नहीं पा रही, उस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पढ़ाई लिखाई जैसे अभी तो कोरोना काल के उसमें ऑनलाइन लोग, वहाँ के टीचर लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, फिर से क्लासेस शुरू हो गए हैं पूरे, फिर से क्लासेस शुरू हो गए। योगी सरकार जिस तरह काम कर रही है माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, क्या इसके पहले किसी सरकार ने किया? आज हमारी बेटी चाहे जिस क्लास तक पढ़ना चाहे, फ्री क्लास तक, उच्च शिक्षा तक, कोई पैसा नहीं है। मरने जीने पैदा होने से लेकर बच्चे मरने तक भी हमारी सरकार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार तो 15,000 रुपए दे रही है। बेटी बहनों को जो स्कूल में जाइए, अगर जूते भी देने काम कर रही है, मोजे भी देने काम कर रही है। कौन सी सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में आप जाइए, माताएं बहनों को लिए कभी कभी ऐसा होता था, प्रसव होता था, माताएं बहनें गरीबी के कारण मर जाती थी। 3,000 रुपए हमारी हम योगी सरकार दे रही सबसे पहले। कोरोना काल में जो खत्म हुआ है उसको भी 4-4 हजार रुपए देने का काम योगी सरकार काम कर रही है। उसके माता पिता खत्म हो गए, अगर से बेटी शादी करने लायक है तो उसको भी 1,10,000 रुपए योगी सरकार दे रही है। और पहली सरकारें क्या थी, कहती थी केवल एक ही समाज का नाम लेती थी कि मुस्लिम बेटियां ही मेरी बेटी, मगर भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार है वो तो प्रदेश में सबको कहती है जितनी बेटियां हैं वो हमारी बेटी हैं, हमारी जनता है। तो इस तरह का नाम कर रहे थे। क्या वो एक वो था कब्रिस्तान खरीदने का काम, क्या एक ही समाज बनता, क्या हिंदू का नहीं बनता था? केवल उसी समाज की आप करेंगे, मुस्लिम की बेटी को ही बेटी समझेंगे? जी, आप बताना चाहेंगे योगी जी का कार्यकाल कैसा लगा? बहुत अच्छा बना। बहुत अच्छा। जी हाँ, बताओ नहीं चाहते। जी, आप बताइए। जी, बहुत अच्छा। जो महंगाई इस समय बढ़ी हुई है उसके बारे में क्या? देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात है, देश इतने बड़े संकट से निकला है। कोविड छोटा संकट नहीं था, करोड़ों लोगों की चिंता करनी थी देश को, मोदी जी को, योगी जी को। और महंगाई क्या बढ़ी है? महंगाई सिर्फ गैस, पेट्रोल, डीजल, उसके अलावा आप बताइए कहाँ पे बढ़ी है महंगाई? और देश में क्या इन्हीं तीन चीजों की जरूरत थी? देश में पहले तो जीवन बचाना था, और जब इतनी बड़ी संख्या में योगी जी को लोगों की चिंता करनी तो ये महंगाई, डीजल, पेट्रोल और गैस के अलावा और भी चीजें हैं। सरकार ने क्या अच्छा किया है? सरकार ने अच्छा क्या किया है? करोड़ों लोगों को मकान दिए हैं, जिनके पास छत नहीं थी, बारिश में उनको दिक्कतें होती थी, खाने पकाने के लिए दिक्कतें होती थी, गैस दिया है, मुफ्त पानी कनेक्शन दे रही है, विद्युत कनेक्शन दिया है। महंगाई तो सिर्फ गैस, पेट्रोल और डीजल, ठीक है, वो भी कंट्रोल की आगे होगी।
देश किन परिस्थिति से जूझ रहा है ये भी तो आप देखिए। सरकार को सब कुछ करना है, सरकार कहाँ से लाएगी? कहीं तो महंगाई का असर आएगा। बाकी योगी जी ने क्या क्या किया है, आयुष्मान कार्ड से 4-5 लाख रुपए इलाज हो रहा है, घर दिए जा रहे हैं कितने। हमारी अपनी, मैं नगर पंचायत अध्यक्ष हूँ गोसाईगंज, निखिल मिश्रा मेरा नाम है। मेरी अपनी नगर पंचायत में 1600 आवास दिए गए हैं, 40 करोड़ रुपए मैंने अपने हाथ से वितरित किए हैं और बगैर जीरो मतलब टॉलरेंस, एक भी पैसे का भ्रष्टाचार नहीं। पूर्व के सरकार में क्या होता था, पूर्व के सरकार में अगर 2 लाख रुपए कहीं चला साधन से तो मौके तक पहुंचते 1,50,000। हमारी सरकार में 2 लाख 2.5 लाख रुपए आवास का दिया जा रहा है, 2.5 लाख रुपए पूरा एक एक खाते में जा रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं। मतलब किसानों किसान सम्मान निधि दी जा रही है, तमाम तरह से चिंता की जा रही है। अगर उसमें 1-2 चीजों कोई दाम बढ़ गए हैं तो देश किन संकटों से जूझ रहा है वो भी तो देखिए आप ना, उसको भी रखिए। सिर्फ महंगाई हम बता तो रहे हैं, 2-3 चीजों पर महंगाई है तो उसके एवज में सरकार ने क्या क्या अच्छा किया है। भाई कोई 50 काम अच्छा कर रहा है, 1-2 काम तो इधर उधर होंगे ना सही करने के लिए, तो उसमें कोई महंगाई नहीं है। आप उसकी महंगाई देखिए तो उसके साथ अच्छाई भी देखिए। इतना बड़ा 80 करोड़ जनता को जो है, जो है कामों पे ही जाएंगे, सरकार बनाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। देखते रहिए तीसरी आंख न्यूज़ 24 धुरी वैश के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।